हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब मस्त होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज है छुट्टी वाला दिन और ना आज मेरे सारे फ्रेंड्स बिज़ी हैं, तो आज मुझे खुद के साथ ही टाइम स्पेंड करना पड़ेगा क्योंकि घर पे तो यार पूरा दिन नहीं बैठा था, क्योंकि कल भी मैं घर पे ही थी फ्राइडे को। सो आज मैंने सोचा है कि क्यों ना बाहर जाए, कुछ चटपट चटपट। मुझे कुछ काम है, काम भी क्या बट काम बनाने पड़ते हैं जब आप अकेले होते हो और कुछ बाहर जाना है। तो आज मैं कुछ फालतू ही करने वाली हूँ। तो आज मैं आपको भी अपने साथ लेके चलती हूँ एंड देखते हैं कि मेरा दिन कैसे गुजरता है और आज मैं दिन में क्या क्या प्लान करती हूँ। तो मैं नहा चुकी हूँ, बाल भी धुल गए हैं और रूम में इतनी अच्छी धूप आती है और सर्दियों की धूप तो वैसे ही बहुत सही होती है, पूरे बेड तक मस्त धूप जाती है। मैं अभी तक लेटी हुई थी, मेरा उठने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने खुद को पुश किया कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, जैसे टाइम वेस्ट नहीं मैं नहीं कर सकती। लेकिन पहले मैं खाना खाऊंगी, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। तो मैंने कल ना राजमा चावल बनाए थे, थोड़े से बच गए, तो मैंने आज फिर दिन में कुछ नहीं बनाया। सुबह तो मैंने सैंडविच ही खाए थे। सो ये खा के फटाफट फिर निकलते हैं बाहर और मैं आपको भी अपने साथ लेके चलती हूँ। धूप में बैठ के राजमा चावल खाए, आहा, मैं बता नहीं सकती जो तृप्ति मिल रही, इतना मन कर रहा था और खाऊं और खाऊं और खाऊं, और मैंने ये फुल बोल ख़त्म किया। हो गया और इतना मज़ा आया ना राजमा चावल खा के। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम राजमा चावल नेक्स्ट डे खाते हो ना तो वो ज़्यादा टेस्टी होते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। सो अब मैं थोड़ा सा अपना मेकअप कर लेती हूँ। यार मैं ना अपना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके लगाए बिना मैं बाहर निकलती हूँ वो है लाइनर। वो मैं दीदी के घर भूल गई हूँ जब मैं अभी सुंदरनगर गई थी, और वो पता नहीं कब आएंगे। मतलब वो एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना मैं रहती नहीं हूँ बिल्कुल भी। बीबी क्रीम भी था उसमें, वो भी रह गया, मुझे फाउंडेशन ही मलना पड़ रहा है जो कि मैं डेली यूज़ के लिए लगाती नहीं हूँ। वैसे कभी कभी रेडी होना ना ये अच्छा लगता है, लेकिन बस कभी कभी, रोज़ रोज़ तो ये सब इतने सब टंटे मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाते हैं। ये जो धूप अभी अच्छी लग रही है, यही धूप 1 महीने बाद चुभेगी। आई होप तब इस साइड से अंदर धूप ना आती हो रूम में, पता नहीं, अभी मैंने शिफ्ट किया है नया, मुझे नहीं पता। नेक्स्ट मेरी सबसे फेवरेट चीज़ जो मैं लगाती बहुत हूँ वो है ब्लश। अब नेचुरल ब्लश तो है नहीं, कुछ लोगों को कितना नेचुरल होता है यार, बट मुझे यही करना पड़ता है आर्टिफिशियल। ये ब्लश में इतना ज़्यादा चला है, इतनी सी ट्यूब है ये स्विस ब्यूटी की, और ये मैंने लास्ट ईयर लिया था, आई थिंक अप्रैल में। आई रिमेंबर जब मैं गोवा गई थी वहाँ पे मंगवाया था मैंने ये ब्लिंकिट से। ये मेरा ब्लश यहीं पे छूट गया, तब से लेकर अभी तक भाई हर दिन मैं यूज़ करती हूँ और ये इतनी सी ट्यूब अभी भी चल ही रही है। लाइक लेजिट मैं इसको हर दिन ऑफिस भी लगा के जाती हूँ। सो इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन बाय दिस स्विस ब्यूटी का इतनी सा ट्यूब। ठीक है, ये अच्छी है, मतलब ऑफिस के लिए तो परफेक्ट है। अब दिख रहा है। और मैंने अपना काजल भूल गई तो लाइनर से काम चला ले, सॉरी मस्कारा से काम चला लेती हूँ। सबसे पहले मैं एक जगह जाना चाहती हूँ जिसके लिए मेरा बहुत टाइम से मन कर रहा है। लेट्स सी। तो मेरे साथ कलोल हो चुकी है, जिस मार्केट में जाना चाहती थी वो मुझे मिली ही नहीं क्योंकि उस कैब वाले ने लोकेशन कुछ गलत उठा दी। ओह शिट। तो यहाँ पे साथ में ज़ूडियो था, तो सोचा मैं वहीं का चक्कर मार लेती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ भी पसंद नहीं आया फालतू में। बस मैंने अपने आप को थका दिया यहाँ पे, क्योंकि अब कुछ तो करना ही था। मैं इस मार्केट में पहुँच के फिर मैंने ऐसे कुछ ट्रायल वगैरह करा, बट ऐसा कुछ खास मुझे पसंद नहीं आया। और फिर मैंने सोचा कि यहाँ से निकलती हूँ और कहीं और जाके ये टाइम इन्वेस्ट करती हूँ। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, जो सोचा था वो हो ही नहीं पाया। सबसे पहला काम ही निल हो गया, क्योंकि जिस मार्केट जाना था वो मैं 2 साल पहले गई थी, तो मुझे मार्केट का नाम याद है पर जगह विजुअली याद नहीं थी। तो वो लोकेशन भी मैप ने कुछ गलत उठा दिया। अब मुझे फिर कहीं और ही उतर गई। मतलब वो काम मुझे बहुत इम्पोर्टेंट था, करवाना था मुझे, बट लगता है वो नहीं हो पाएगा। आज मैं इतना चली हूँ ना, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सामने ही थोड़ा सा, मतलब एक थोड़ा सा पार करने के बाद ही नेक्स्ट यहाँ पे शोरूम जाना था मुझे, वेस्ट साइड। और तो मैंने सोचा वॉकिंग ही चली जाती हूँ, बिकॉज लिटरली 5 मिनट्स का वॉकिंग था। यहाँ पे भी पूरे गर्मियों के कपड़े आ चुके थे, लेकिन जबकि मुझे हल्का सा फेब के लिए तो थोड़ा ठंडा रहता है यार सुबह शाम। अभी कुछ ऑफिस का भी कुछ ऐसे गेट टुगेदर टाइप था, तो मुझे उसके लिए भी कुछ देखना था, लेकिन सारे कपड़े यहाँ पे
मतलब समझ वाले आ चुके थे पूरे। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत कुछ ले ही लिया। ऑब्वियसली मैं आई हूँ और कुछ ना लूँ ऐसा तो हो नहीं सकता। जो काम सोचा था वो तो हुआ नहीं, शॉपिंग अलग कर ली, पर ठीक है मेरे को ज़रूरत थी भी, हमारे ऑफिस का एक इवेंट है तो उसके लिए मुझे कुछ चाहिए ही था। बट जो काम मुझे करवाना था वो नहीं हो पाया, जो जिस बात का मुझे ज़्यादा दुख हो रहा है। बट एनीवेज कल करवा लूँगी मैं वो, पर करवाना तो मुझे है और मैं तभी बताऊँगी जब मैं वो काम करवाऊँगी आपको, क्योंकि बहुत ही फालतू काम है। इधर उधर चलते चलते मुझे हल्की सी प्यास लग रही थी, सोचा मैंने जूस ही पी लेती हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत ही फ्रेश फ्रूट्स थे। तो फिर यहाँ पे खड़े होकर थोड़ी देर जूस वगैरह पिया। फिर यहाँ से मैं गई सीधा CP67। आज लिटरली मैंने बस मॉल से घूमे इधर से उधर। यहाँ पे भी मुझे ऐसा कुछ खास पसंद नहीं आया, बिकॉज सर्दियों वाले कपड़े बड़े अजीब से थे और समर्स वाले भी अभी इतना लेने का कुछ खास ऐसा कुछ फ़ायदा था नहीं। फिर मैं बस हल्का सा मॉल में इधर से उधर घूम रही थी, उतने में मेरे फ़ोन की ना मेमोरी फुल हो गई, मैं कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही थी। तो मैं एक जगह बैठी, मैंने कॉफ़ी ली और फिर ना बैठ के सारी पुरानी फ़ोटोज़ कुछ डिलीट करी, अपने फ़ोन में थोड़ी स्पेस बनाई। और जब मैं बाहर आई इतना सुंदर यहाँ पे वेदर हुआ था ना इस टाइम पे, बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। फिर मैं हल्का सा यहाँ से चल के आगे तक गई और फिर मैंने अपनी कैब करके मैं सीधा घर वापस आ गई, बिकॉज मैं बहुत थक गई। चलो मेरा और काम हो गया, जो भी शॉपिंग वॉपिंग मुझे करनी थी। मुझे इतनी प्यास लगी है ना भाई, इतनी प्यास लगी है ना। सबसे पहले पानी का एक पूरा गिलास पीना चाहती हूँ। थक जाती हूँ यार मैं, इतने भी थक गई, इतना मैंने कुछ किया नहीं है वैसे, जितने में थकान हो चुकी है। मैंने जूस पिया, मैंने कॉफ़ी पी, लेकिन जो पानी है, पानी की प्यास पानी ही बुझा सकता है भाई। हाँ बहुत प्यास लगी थी। जब मेरे को था मेरे 10,000 स्टेप्स पूरे हो जाएंगे, बिकॉज मैं बहुत चली हूँ आज, लेकिन अभी भी सिर्फ 4,000 स्टेप्स ही हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ अभी मेरे पास टाइम है, मतलब इसे मैं क्या ही करूँगी, अंदर में बिस्तर में नहीं बैठना चाहती हूँ अभी, और आज मेरा कुछ खाना बनाने का भी मन नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा पार्क में जाके आती हूँ, टहल के आती हूँ, 10,000 स्टेप्स पूरे करके आती हूँ। सोचा था बाहर जाऊँगी, उतने में कुछ ऑफिस का काम आ गया। तो PR वालों का काम इतना अनप्रेडिक्टेबल होता है ना कि मतलब कभी भी आ सकता है। आप रात को सो रहे होगे और क्राइसिस हो जाएगा क्लाइंट का कुछ और आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि सिंस कल बजट है तो इसीलिए हल्का सा काम आ चुका है। तो सोच रही हूँ पहले वही कर लेती हूँ, उसके बाद ही फिर अगर टाइम मिला तो बाहर जाऊँ। काम भी हो गया और अब मेरा बाहर जाने का मन तो नहीं कर रहा है यार। मैं सोच रही हूँ चेंज वेंज कर लेती हूँ, और आज मेरा खाना पकाने का भी अब मन नहीं कर रहा है। मैं सोच रही हूँ बाहर से ऑर्डर कर लेती हूँ। अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। आज का दिन थोड़ा सुस्तीला सा था, दोस्त लोग ना होना तो ऐसे बाहर भी कुछ खास ऐसे मज़ा आता नहीं है। मैं तो मतलब मुझे तो नहीं आता ऐसे अकेले अकेले काम करने में या घूमने फिरने में मज़ा, पर ठीक है मैंने आज का दिन कर ही लिया कुछ। कल का भी आई थिंक अकेले ही गुजारना पड़ेगा, मेरी फ्रेंड है नहीं शायद कल भी। पर चलो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा हो, एंड डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।